पहला परमेश्वर का इच्छा को जाने मेरे प्रियो। यदि आप और मैं पवित्र रहना चाहते हैं तो आपको और मुझको परमेश्वर का इच्छा को अपने जिंदगी के अंदर जानना जरूरी है। आपका और मेरा पवित्र रहना तभी निश्चय हो पाएगा, पवित्र रहना तभी कामयाब हो पाएगा जब हम ईश्वर का इच्छाओं को जानेंगे, परमेश्वर का मर्जी को जानेंगे, परमेश्वर का मन की बातों को जानेंगे। केवल हम अपने मन की बात परमेश्वर के सामने रखने से परमेश्वर और आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। परमेश्वर और आपका उद्देश्य तब पूरा होगा कि जब आप अपने परमेश्वर को अपना दिल का हाल सुनाएं और उसकी इच्छा के अनुसार आप अपने आप को पूर्ण रूप से एक निष्कलंक व्यक्ति के समान उसके सामने प्रकट करें। तब परमेश्वर आपकी निष्कलंकता के साथ में तालमेल करेगा, आपके साथ संबंध स्थापित करेगा, आपके साथ रिश्ता स्थापित करेगा। वचन कहता है स्पष्ट तरीके से, पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 वचन 3 में, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। पहला परमेश्वर का इच्छा को जाने, दूसरा परमेश्वर का इच्छा पवित्र बने। मन से, वचन से, कर्म से, सोच से, बात से, लेन देन से, सोच समझ के बात करने में, रहन सहन में, पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में, सब चीजों में पवित्र रहना है। हर एक बात में पवित्र रहना है। आपके मुंह से निकली हुई बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। आपके कान में कोई अंधकार की शक्ति, अपवित्र बात, बुरी इच्छा, किसी का चुगली, किसी का हंसी, किसी की ठट्ठाहट, किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी बात आपके मन में जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, यदि आपका जिंदगी में है मेरे प्रियो, इसका मतलब आप परमेश्वर के सामने अपवित्र हो गए। इसलिए अपना जिंदगी के अंदर हर रोज कन्फेस करना, पाप स्वीकार करना, पश्चाताप करना, अपना पाप के लिए प्रायश्चित कर कर पिता ईश्वर का उपस्थिति के लिए, उसको निराश करने के लिए, पवित्र आत्मा को दुखी करने के लिए, जो कुछ भी हमने गलतियां की है उसके लिए प्रार्थना करें। और हर एक बात जो हमारा जिंदगी में परमेश्वर के प्रति धोखा देने के लिए है वो सब व्यभिचार है। हर एक बात जो आपका और मेरा जिंदगी के अंदर परमेश्वर सर्वशक्तिमान को धोखा देने में है वो सब व्यभिचार है। व्यभिचार केवल देह का व्यभिचार नहीं होता, व्यभिचार केवल किसी स्त्री पुरुष के साथ में प्यार या अफेयर या व्यभिचार या किसी भी प्रकार का बुरी संगति का रिश्ते का व्यभिचार नहीं होता। ये व्यभिचार तो है ही, इसके अलावा बहुत सी बातों के विषय में जो कुछ परमेश्वर को पसंद नहीं है और आप उसे पसंद करते हैं, ये परमेश्वर के साथ में व्यभिचार है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर के साथ में व्यभिचार है और इस व्यभिचार के साथ हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। वचन में प्रभु ने कहा जो कोई भी व्यभिचार करता है वो परमेश्वर यहोवा का दृष्टि में हत्यारा है, परमेश्वर का दृष्टि में हत्यारा है। और वचन कहता है हत्यारे में अनंत जीवन अर्थात यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता, पवित्र आत्मा उसमें निवास नहीं करता, उसमें अनंत जीवन नहीं है। पवित्र आत्मा आपको अनंत जीवन देता है यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के महान सामर्थ्य के द्वारा, यीशु मसीह की मर्जी के द्वारा, पिता ईश्वर का इच्छा से पवित्र आत्मा आपके अंदर अनंत जीवन के सोते को उंडेलता है ताकि आप उसकी संगति में बने रहे। इसलिए सबसे पहला काम जब हमारी जिंदगी में हमको करना है, ईश्वर की इच्छा को जानना है। ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए आप बिना वचन के परमेश्वर की इच्छा नहीं जान सकते, बिना वचन के परमेश्वर का मर्जी को नहीं समझ सकते, बिना वचन के परमेश्वर का काम क्या है, परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है आप नहीं जान सकते। दूसरा, परमेश्वर चाहता है आप लोग पवित्र रहे, बात से, सोच से, विचार से, कर्म से, फालतू फिजूल की बकवासी बातें न करे, अपने आप में परमेश्वर के सामने धार्मिकता की संगति करे। क्योंकि आपका परमेश्वर का वचन कहता है कि आप नहीं जानते, क्या आपको नहीं पता कि आप जीवित परमेश्वर का मंदिर है और जीवित परमेश्वर का मंदिर में परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर निवास करता है। आप इधर उधर बैठकर फालतू बकवास नहीं कर सकते, आप टीवी टेलीविजन के सामने घंटों टीवी टेलीविजन को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ईश्वर का मंदिर है आप और उसका आत्मा आपके अंदर निवास करता है और उसके माध्यम से बहुत सी बुरी इच्छाएं, बुरी इच्छा शक्तियां, बुरे विचारधाराएं, बुरे प्रकार के विज्ञापनों के माध्यम से, कई प्रकार का टीवी टेलीविजन का एड का माध्यम से, किसी कई प्रकार का प्रलोभन की बातों के माध्यम से दुष्ट का आत्मा आपके अंदर, आपका इस पवित्र मंदिर के अंदर,
आपका पवित्र मंदिर की गरिमा को, उसकी धार्मिकता को, उसकी दिव्यता और भव्यता को, जिसे ईश्वर ने बहुत पवित्रता से सजाया है, ताकि उसकी पवित्रता का भीतर में वो निवास कर सके, अपनी आत्मा के साथ आपके साथ रह सके। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जिंदगी का एक छोटा सा लापरवाह से किया उठाया हुआ कदम आपका यहोवा से आपके जीवन को खाली कर दे, यहोवा की उपस्थिति से आपको वंचित कर दे। इसलिए अपने आप को पवित्र रखें। दूसरा, जो कुछ परमेश्वर को पसंद नहीं है उन सब चीज़ों के विषय में, उन सब चीज़ों की कामना करने के विषय में, उन सब चीज़ों की अभिलाषा रखने के विषय में अपने मन को पवित्र परमेश्वर का हाथ में समर्पित करें और यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु तेरा लहू से मुझे धो और मेरी इच्छाओं को आशीषित कर, मेरी संपूर्ण इच्छाओं को आशीषित कर। इस समय पवित्र परमेश्वर आपको वचन के द्वारा, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 3 के द्वारा ईश्वर अपना मुंह की बात के द्वारा आपसे व्यक्तिगत रीति से बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 5 में कहता है, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 5 में